Okay, let's go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आपके वेकेशंस तो अभी ऑफ होने वाले हैं, ठीक है। स्कूल स्टार्ट होने वाली है, मन नहीं लग रहा होगा कि यार क्या स्कूल इतना तो जल्दी वेकेशन चले गए। और कोई कोई लोग वैसे भी होंगे कि यार मज़ा आ गया, अब दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। ये दो टाइप के मतलब जो वेकेशन होते हैं, दो टाइप की फीलिंग्स लेके आते हैं। एक तो ये है भी कि वेटिंग कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि यार कब स्कूल ओपन हो, और एक ये है कि यार जल्दी ख़त्म हो गया। वैसे जाने वाली चीज़ ज़्यादा याद रहती है कि यार जा रहे हैं, है ना। पर ठीक है, ये थोड़ा सा फिलोसॉफी हो गया, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा चले जाते हैं। अब है ना, आज अपन ऐसा करेंगे, आज हम क्वेश्चन लगाएंगे जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम आज यही लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसके अपने एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस साल का एक क्वेश्चन है वो पहले करवा देता हूँ, देन फिर अपन इन सारे क्वेश्चन पे आते हैं। इस साल का एक क्वेश्चन आया था, आपके 1 मार्क का क्वेश्चन था, और वो 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा था, x इक्वल्स टू दे रखा था टी स्क्वायर और y इक्वल्स टू दे रखा था टी क्यूब, और आपको फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हमने अभी तक ये जो कंसेप्ट है ऐसा किया नहीं है। हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में डबल डिफरेंशिएशन नहीं निकाला, पैरामेट्रिक फॉर्म में डबल। देखो नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो ईजी है, ठीक है। पैरामेट्रिक में डबल डिफरेंशिएशन ही सीखना जरूरी है, और इस क्वेश्चन से आप ये भी सीख जाओ, इसके बाद इसमें कुछ और पढ़ने की नीड ही नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका देखते हैं क्या कुछ होगा, ध्यान से देखना। हम x का डिफरेंशिएट करते हैं। देखो x इक्वल टू दे रखा टी स्क्वायर, y इक्वल टी क्यूब, और आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई डी टी आ गया, दैट इज क्या आएगा आपके 2t, और dy बाई डी टी आएगा आपके 3t स्क्वायर, 3 आ गया जाएगा पावर। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा सर, अकॉर्डिंग टू द पैरामेट्रिक फॉर्म y वाली टर्म के अपॉन में ये, तो 3t स्क्वायर अपॉन में 2t, यानी कि एक t से एक कैंसिल हो गया, तो 3 अपॉन 2t। अब मजे वाली बात है, अब मजे वाली बात ये है कि अब हम करेंगे dy बाई डी एक्स आ गया, अब हमको डबल डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहीं से आपको सीखना है, ध्यान रखना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके देखते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां तो सर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहां क्या होगा, बिल्कुल होगा वही 3/2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, बट टी का डिफरेंशिएशन होगा डी टी बाई डी एक्स, ये ध्यान रखना। जैसे y का होता है ना डी वाई बाई डी एक्स, वैसे ही t का होगा क्या, डी टी बाई डी एक्स, ये ध्यान रखना। तो बस हमने इतना सा करना था, ये ध्यान रखना है बस, और कुछ है नहीं। आप अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से लाए सर, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है 3t स्क्वायर, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई में 1/3t स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2t स्क्वायर। ध्यान से याद कर लेना इस कंसेप्ट को। डबल डिफरेंस पैरामेट्रिक फॉर्म में जब डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन तो इजी है, पर डबल डिफरेंशिएशन जब करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स लिखना होता है। यहां पे मान लो टी स्क्वायर होता है तो पहले 2t लिखते हैं, फिर dt बाई डी एक्स लिखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं अपन, देन फिर वो सारा कुछ उसकी वैल्यू dx बाई डी टी से निकलती है, उसको हम पुट कर देते हैं। क्या आपको समझ आए सर? एक क्वेश्चन और बताओ तो और मजा आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और समझने के लिए और क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो इसको समझने के लिए एक बार एक और कंसेप्ट लेते हैं। x इक्वल्स टू 4t और y इक्वल्स टू 4/t, निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो हम वापस वही देखो dx बाई डी टी निकालेंगे तो हो जाएगा सर 4, dy बाई डी टी क्या होगा, dy बाई डी टी होगा सर 4 अपॉन में, तो 1/t का होता है -1/t स्क्वायर, ये हो गया। तो dx बाई dy बाई डी एक्स कितना हो गया सर, dy बाई डी एक्स का ये अपॉन ये, यानी माइनस का 4/t स्क्वायर अपॉन में 4, ये कैंसिल होके माइनस का 1/t स्क्वायर आ गया। अब बात आती है, इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, इसको सब मैं ऊपर भेजूँ तो ऐसा हो सकता है
टी की पावर -2 ये होगा। अब इसका वापस डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, माइनस तो एज इट रहेगा, टी की पावर n, टी की पावर n, तो टी की पावर n क्या कहता है, पहले तो पावर बाहर आ जाती है और टी की पावर -3 हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। क्योंकि डी टी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स होगा, बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब बस वही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टी की पावर -3 हो जाएगा, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से निकालेंगे सर, यहां से निकालेंगे, सॉरी डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, हाँ ये डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 4 है, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 1/4 हो जाएगा। तो 2 इसको लिख देते हैं क्यूब इंटू में 1/4, ये कैंसिल होकर आया 1/2t क्यूब। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को क्लियर करना है, जब डबल डिफरेंशिएशन आए तो कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना। क्या आपको समझ आया? बिल्कुल सर, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस साल के पेपर में आया था। चलिए अब करते हैं अपन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जो अपने हिसाब से जो पेपर में आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इस डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस के हैं जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे, तो इस बार तो कर नहीं सकते, तो वही क्वेश्चन लगाएंगे जो डेरिवेटिव के एक्चुअली यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, काम के कुछ क्वेश्चन हैं जो, चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन है अपना और वो क्वेश्चन है ये, सिर्फ ये वाला। ठीक है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। ये सिर्फ ये क्वेश्चन है, ये एकदम मस्त बढ़िया से देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन की एक खासियत ये है कि ये ना टिग्रो में देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, इतना सा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना सा, बट है लेंथ सा है। बट ये देखेंगे इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 2 तरीके से होता है। एक पहला तरीका तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, अब ट्रिग्नोमेट्री तो तुम्हारे है नहीं, तो क्या करेंगे, तो सर दूसरा तरीका अपनाएंगे अपन। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे कर सकते हैं वैसे डिफरेंशिएट अपन करते हैं। ठीक है, चलिए पहले इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सेट कर देते हैं। ये कर दिया। क्वेश्चन है अपने पास में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन है अपने पास में। मैं चाहता हूं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ जाए। चलिए सबसे पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो 1 देखो रूट एक्स है तो 1 √x और अंदर वाले का हो जाएगा -2x प्लस 1 √x का वापस 1/2 अंदर वाले का हो जाएगा सर माइनस का 2y। बट क्योंकि y की टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो dy बाई डी एक्स भी इधर आएगा और इधर हो गया 4, x का हो गया 1 और y का हो गया dy बाई डी एक्स। ये हमने एक एक करके सबका नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या सर, यहां पर बचा माइनस का x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का y अपॉन में √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में सर बचा 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस, इसको मैं ऐसे करता हूं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आ जाएगा 4 माइनस 4 dy बाई डी एक्स। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक टर्म बच गई थी वो dy बाई डी एक्स लिखना बाकी रह गया था। अब मैं कह रहा हूं dy बाई डी एक्स की जो टर्म है वो एक साइड लेते हैं। देखो dy बाई डी एक्स किस में आ रहा है वो देखो, बताओ, एक इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस का 4 हो गया माइनस का y अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1, ये माइनस की टर्म इधर प्लस हो जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या एलसीएम आया, तो आया सर 4 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का y अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपके आंसर क्या बना सर, आपके आंसर बना क्या,
यहां से आपके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये ऊपर गया ऐसे अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में 4 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब एक चीज नोटिस करोगे आप, वो क्या सर, ये आप नोटिस करोगे आंसर तो सिर्फ ये है। कौन सा आंसर है सर, आंसर सिर्फ इतना सा है। क्या आंसर है, ये वाली टर्म है, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, इसका मीन्स ये है कि ये कट होगी। अब हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बाकी अपना आंसर बन गया है, बाकी अपन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब दोनों ये दोनों को बराबर बताना है और वही मेन काम है जिसकी वजह से ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, बाकी अदरवाइज तो नॉर्मली हो जाता, नॉर्मल होता ही। ठीक है, तो अब हम अपन मेन काम कर रहे हैं, इसको दोनों को इक्वल करने का काम करते हैं। देखो क्वेश्चन गिवन है, रूट गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई। चलिए मैं एक काम कर रहा हूं, बोथ साइड है ना एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो है ऐसा। वो क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो दोनों रूट है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके नेगेटिव से, यानी इस पार्ट से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनाना चाहता हूं मैं यहां पर। तो इधर ये साइड से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी क्या करेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे ये a है, ये b है, और ये a है, ये b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सॉरी अंडर रूट हट जाएगा, यहां पे इसका अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इसका भी रूट हट जाएगा, तो बनेगा क्या सर, और इक्वल में आएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, और वापस ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट, ब्रैकेट के बाहर लेके आओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 हो गया, और ये हो गया सर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये 1 से ये 1 गया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना, और यहाँ पे बना 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको मैं अगर एक तरीके से ऐसा देखूं, इसमें से माइनस कॉमन लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, और सिमिलरली ये सेम वापस टर्म आएगी। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्चुअली कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसका वापस इक्वल में ये आ गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल होगी, तो अपने पास में क्या बचा सर, अपने पास में बचा क्या, अपने पास में बचा माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई इक्वल में 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस एक्स माइनस वाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 4 को, तो 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस की जो टर्म है इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो 4 टाइम्स ऑफ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई, इधर वाई वाई एक साइड एक्स एक्स एक साइड, इसको उधर भेज दो, 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये मिला रिजल्ट अपन को। अब आप देखो ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू, यानी कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, ये हमने प्रूव कर दिया, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे इक्वल है। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। हेंस प्रूव। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ काम क्या था, सिर्फ काम था आपका, ये आंसर यहाँ पे बन रहा था, बट हमको एक काम करना था, वो ये कि इसको इसके इक्वेट करवाना था, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा काम अपन को करना पड़ा। सो अब यहाँ पे पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। क्या क्लियर हुआ है ना, ये थोड़ा सा काम था, स्क्रीनशॉट ले लो, बल लेना हो तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 4 मार्क्स का। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी नहीं है ऐसा कुछ क्वेश्चन, इसमें भी नहीं है, ये क्वेश्चन था बट आपके अभी हट गया है ना, ध्यान रखना, ये सिलेबस में नहीं है। फिर इसके बाद
यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है बट अभी वो कंसेप्ट को करवाना है, यहाँ भी कंसेप्ट को करवाना है, ये सारा करवाना है। यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पे भी नहीं है, अभी भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आते ही नहीं इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। सर 3 बार डिफरेंशिएशन दे दिया, क्या दे दिया? 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन दे दिया। 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन कहाँ है? अभी देखो देखो ये रहा 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, ये रहा, ठीक है, ये वाला। ये वाला पार्ट, ठीक है, ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका क्या दे रखा है आपको, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना बहुत इजी सा है, क्योंकि क्वेश्चन में काफी इक्वल इजी टर्म दे रखी है। सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन होगा सर dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर माइनस 2x का माइनस, ये वाला सेम टू सेम, और माइनस 2x का माइनस 2 आएगा। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा सर? दूसरी बार डिफरेंशिएशन इसका सेम यही होगा, माइनस 2x का माइनस 2 एज इट इज, इस माइनस 2 का माइनस वापस माइनस 2 आएगा। इन सिमिलर वे तीसरी बार और करेंगे तो अब आपको आइडिया लग गया होगा क्या होगा, ये तो सेम ही आएगा बट माइनस टू एक और माइनस 2 आएगा। इट मीन्स ये टोटल हो जाएंगे माइनस 8 ई टू द पावर माइनस 2x। सो इसका आंसर कितना बन गया सर? इसका आंसर बन गया ऑप्शन ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी तुम्हारे है बट अभी अपन ने करना है कंसेप्ट, ठीक है। 3 बार डिफरेंशिएशन कर दिया है, ठीक है, ये वाला। चलो इसमें भी अभी आपके करवाना है, ये भी करना है, ये भी अभी टॉपिक करने हैं अपने, ये भी करने हैं, ये इधर, हाँ ये वाला। ये देखो मैंने लास्ट टाइम आपके जो बचाया था लास्ट क्लास में, मैंने बोला था कि ये तुम्हारे जो सिलेबस में है, ठीक है, ये जो तुम्हारे सॉरी ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन में बचा था तुम्हारे लिए करने के लिए, अब तुमने किया कि नहीं किया वो पता नहीं, बट ये है कि मैं तो करके बता देता हूँ, तो एक बार चेक कर लेना कि सर ऐसा मैंने बोला था ना, ये पेपर में आया हुआ है, तो ठीक है, तो यही है आपके एग्जाम पेपर में बिल्कुल बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, सबूत है आंखों के सामने, आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर सेम में क्वेश्चन है। ओके देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल्स टू दिस इज प्रूव करना है, तो सिंगल y1 है ये वाला, y2 है ये वाला, तो हम लिखते हैं पहले y1 एंड सिंगल डिफरेंशिएशन। अब देखो ये पावर दे रखी है इसकी, तो ये इसकी पूरी पावर है, यानी इसकी पूरी पावर, इसका मतलब x की पावर n की तरह ट्रीट होगा। तो x की पावर n का होता है, पावर आगे आ जाती है और क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो p-1 हो जाएगा। ये एक काम हो गया इसका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अरेंजमेंट करता हूँ सर। अरेंजमेंट ये करता हूँ, p लिख दिया ऐसा, x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी होल पावर p अपॉन में -1 है, तो इसका मतलब है x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा सर। अरे यार थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, होता रहता है, क्या करें, मेरे साथ ही होता रहता है सबसे पहली बात तो। चलिए ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो हम लगा रहे थे, इस क्वेश्चन में ये था कि आपको, ये मैंने पहले बोला था कि आपको मैंने लास्ट क्लास में दिया था, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम कर रहे थे। चलिए देखो कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले आपको देखो दे रखा है y की वैल्यू, y इज इक्वल टू दे रखा है x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर p, ये दिया हुआ है। हम क्या करें, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन को ये y1 से लिखते हैं, ठीक है भाई। अब इसको पूरे को x मानेंगे, x की पावर p है यानी x की पावर n है, तो x की पावर n का क्या होता है सर, n आगे आता है यानी पावर आगे आती है और एक पावर उससे कम हो जाती है, एक पावर उससे कम हो जाती है। चलो ये हो गया, ये तो सर हो गया इसकी पावर का खेला। अब हम करते हैं अगला वाला, p का काम खत्म हो गया, अब हम करेंगे अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। सर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का होगा सर 1 प्लस रूट x का होता है 1/2 रूट x
ये याद रखना ये तुम, ठीक है। और फिर अंदर वाले का होगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 1 का हो जाएगा 0। ये पूरा पूरा चेन रूल लगाया हमने। कैसे, क्या, एक एक करके सिंगल, पहले पावर वाला हो गया, देन फिर अंदर वाले का पूरा डिफरेंशिएशन हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। चलिए अब देखो, अब खेल है सारा अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट कैसे करते हैं सर? हम अरेंजमेंट करेंगे यहाँ पे y1 इज इक्वल टू है p और x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये। अच्छा, इसकी पावर p है। मैं क्या कर रहा हूँ, -1 की जो पावर है इसको ऐसे अपॉन में इसको ऐसा लिखता हूँ, क्योंकि -1 की पावर ऑब्वियसली है, ये पूरी की पूरी एक टर्म अगर ऊपर जाएगी तो -1 पावर लेके जाएगा, तो वही हो जाएगा। अगला वाला है 1 प्लस, यहाँ पे बचा सर x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बना। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पे p इंटू में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में p होल अपॉन में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर एलसीएम लेते हैं तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो, अब आपको एक क्लियरली चीज दिख रही होगी, वो क्या कि सर ये इसका न्यूमरेटर और इसका ये डिनोमिनेटर सेम है, कट हो गए। तो बचा क्या सर, बचा क्या p इंटू में x की x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर p और अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, वो चीज नोटिस क्या करनी है सर? वो चीज नोटिसेबल ये है कि सर आपने ये जो लिखा है टर्म न्यूमरेटर में, ये सेम टर्म आपके y के जैसा ही है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू p इंटू में y अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि y1 की वैल्यू ये है। ठीक है, बस अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, इसको इधर भेजता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ। सर मैंने किया y1 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर लिया, इक्वल में बचा py। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा सर, u इंटू वी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, u इंटू वी। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर y1 यहाँ पे आ जाएगा, y1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा y2 और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस y1 एज इट इज अंदर इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स और इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x, यानी पहले u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज प्लस v u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन इक्वल में p एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन y1। ठीक है, ये हमने ऐसा कुछ कर लिया। अच्छा ओके, अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ अगेन व्हाट वी विल राइट इज y2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में y1 इंटू में x और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर इक्वल में है py1। अच्छा, ये हो गया आपके पास py1। अच्छा, अब आंसर में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है सर? आपको आंसर में दे रखा है p स्क्वायर दे रखा है। अब वो p स्क्वायर कैसे बनाए? तो मैं एक चीज ट्राई करूंगा, वो ये मैं एक चीज ये ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाइड। अच्छा, इधर मैं एलसीएम लेता हूँ। सबसे पहले इधर एलसीएम ले लिया तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये आ गया, प्लस इधर आ गया एक्स y1 होल अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया इक्वल में p। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो y1 है ये y1 की वैल्यू ये जो है ना, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो py अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देते हैं। ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी। तो बचा क्या सर? बचा आपके पास में y2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स y1 इक्वल में p स्क्वायर y बचा, p इंटू पी स्क्वायर y। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, सो y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स y1 और इधर आ जाएगा तो माइनस का p स्क्वायर y हो जाएगा इक्वल में 0। और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यही है ना अपने पास में, देखो एक बार, बिल्कुल सर यही है। ठीक है, तो ये आपने प्रूफ हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंशिएशन था। एक एक करके चेन रूल को ध्यान में रखना। अगर आपने चेन रूल में हल्की सी भी मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन लगेगा ही नहीं आपसे। ध्यान रखना, चेन रूल ध्यान रखना है कि एक इसका क्या फिर अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ऐसा
चलो ये अब इसमें कुछ कंसेप्ट करवाना है अपने, तो उसके बाद लगाएंगे इसके क्वेश्चन। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इधर देखते हैं, इधर भी नहीं है, इधर देखते हैं। चलो अब लास्ट स्लाइड अपनी ये देखो, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है। बट इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये है तो आपके डिफरेंशिएशन का, बट एक्चुअली में ये किससे होता है, अगर आपको याद हो मैंने कंसेप्ट करवाया है, क्या है ये, बाय लॉग से करना पड़ेगा, बाय लॉगरिथम। और एक्चुअली में आपके लॉगरिथम क्या है, सिलेबस में ही नहीं है, तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन को नीड नहीं है करने की। बट मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो यहाँ पे ऐसा दिया होता a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर b, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोलता प्लस में यहाँ पे ऐसा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि क्या होगा, बताओ। मैंने एक क्वेश्चन दिया, वो ये कि y इज इक्वल टू दिया a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a प्लस a टू द पावर b, ये दिया सर, इसका dy बाई dx निकाल के बताओ क्या होगा। तो मैं सर यहाँ पे क्या करूँगा, y का डिफरेंशिएशन होगा सर dy बाई dx, a टू द पावर x का क्या है याद है आपको, a टू द पावर x log a, ये a टू द पावर a, क्या आपको x दिख रहा है, जहां पे x दिख ही नहीं रहा उसका डिफरेंस 0, क्या आपको x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, डिफरेंस 0, तो सिर्फ इसका आंसर क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू आया a टू द पावर x log a, इसका सॉल्यूशन होगा। क्या आपको समझ आया, बिल्कुल सर, ठीक है। तो बस यही थे। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक ऑब्जर्व चीज़ की होगी आपने, वो ये कि जब अपने बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें जो अपने नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो है, डायरेक्ट डिफरेंस, जैसे ये जो डबल डिफरेंशिएशन है, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन है, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म किसके क्वेश्चन है, बहुत 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन है, इससे बड़े क्वेश्चन बनते नहीं हैं इससे, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो है डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस पे बनेगी, जो कि हम एप्लीकेशन के क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है वो उसी पर बेस्ड होने वाली है। यानी आने वाली जितनी भी क्लासेज है अब इसमें डिफरेंशिएशन की, वो सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड है। हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं वो फाइंड करेंगे हम। फिर इसके बाद में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई में मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.